नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का आज का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए अब हम 27 फरवरी को होने वाले मैथ के पेपर के लिए तैयारी करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपके लिए गणित के पेपर के लिए 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। और बच्चों, ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आपको अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान बताइए। बच्चों, जब इसका एक मूल है तो यानी कि समीकरण का में एक्स का मान है बच्चों। तो इस समीकरण में जो हमें आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप जहाँ भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक्स का जो मान है आप 1/2 ही रख दीजिए। एक्स का मान 1/2 रखेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर है तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस के एक्स यानी कि 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो इसका स्क्वायर 1/4 होगा, इसको धर ले आइए माइनस के 5/4 और ये हो गए के की इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों k/2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 5 में से दोनों का हर समान है तो यहाँ बच्चा बच्चों आपके पास 4/4। ठीक है, 4/4 प्लस k/2 बराबर 0। 5 में से एक गया तो 4/4 ये कट गया तो एक बार माइनस का एक इधर चला जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा कि k/2 बराबर 1। तो k बराबर हो जाएगा 2 एकम 2। तो k का मान यहाँ पर 2 होगा और 2 हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही आपका सही यहाँ पर आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि समरूप कब होते हैं बच्चों, इनके संगत कोण बराबर हों, ये भी सही है। संगत भुजाएं समानुपाती हों यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब भी सही है। उपयुक्त दोनों, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यही सही होगा, क्योंकि त्रिभुज आपस में समरूप तभी होते हैं जब उसके संगत कोण बराबर हों और संगत जो भुजाएं हैं वो बच्चों समानुपाती होती हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो यहाँ पूछा है कैसे होंगे। तो इसके लिए तो बच्चों हमें पहले a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की यहाँ पर कंपेयर करके देखनी है। तो बच्चों जैसे हम निकाल लेंगे, अगर हम a1/a2 निकालें तो a1 यहाँ पर एक पहले समीकरण में a1 b1 और c1 और दूसरे में x का गुणांक जो होता है a2 और y का b2 और ये होता है c2। तो 1/, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए a1 a2 अब b1 और b2 निकालिए, y के गुणांक लेने हैं बच्चों तो 2/8 यानी कि ये भी 1/4 हो गया बच्चों। अब c1 और c2 देखेंगे अचर पद, यहाँ माइनस के 5 है और यहाँ पर कितना है माइनस के 20 है बच्चों। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी कि 1/4 1/4 1/4 तीनों बराबर आए हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समीकरण के क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमने यहाँ पर लिया है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो दिया है ना 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो बच्चों ये tan थीटा है बराबर हो जाएगा 3/4 के। ये 3/4 के हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, यहाँ पर देखिए 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंश और हर दोनों में कॉस से भाग दे दीजिए, क्योंकि साइन को अगर कॉस से भाग देंगे तो साइन बटे कॉस tan हो जाएगा। तो यहाँ 4 यहाँ अंश में भाग दे रहे हैं पहले, तो साइन में कॉस का भाग देंगे तो साइन बटे कॉस बच्चों tan हो जाएगा और यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार। ठीक है, ऐसे नीचे 4 और साइन में कॉस का भाग देंगे तो ये भी बच्चों tan हो जाएगा tan थीटा और कॉस से कॉस कट जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए tan थीटा का मान हमारे पास कितना है, 3/4 है। तो जहाँ भी tan थीटा है आप 3/4 रख दीजिए। 4 गुणा
3/4 -1, ऐसे नीचे आ जाएगा 4 गुणा 3/4 +1। 4 से 4 कट गया तो 3 - 1 यहाँ बचेगा बच्चों 2, और 4 से यहाँ 4 कैंसिल, 3 + 1 बराबर ये 4 हो गया। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा बच्चों। और 1/2 हमें ऑप्शन नंबर सी में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों की एपी समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 होगा। तो बच्चों ये हमारे पास जो एपी है, यहाँ पर ए जो है प्रथम पद हमें 21 दिया हुआ है, और डी सर्वांतर कितना होगा, देखिए 21 का अंतर है, तो सर्वांतर भी 21 हो जाएगा। कौन सा पद 210 होगा बच्चों, तो हम ये मान लें कि इसका एनवां जो पद है बच्चों वो 210 होगा। तो एनवें पद के लिए सूत्र हो जाएगा a + n-1 × d, तो बराबर ये 210 है बच्चों। a का मान हमारे पास 21 पहला पद है, तो n-1 गुणा d सर्वांतर 21 बराबर 210। ठीक है, 21 को आप इधर ले आइए। ठीक है, तो यहाँ n-1 गुणा 21 बराबर, तो 210 में से बच्चों जब हम यहाँ 21 माइनस करेंगे तो n-1 गुणा 21 बराबर हमारे पास यहाँ बच जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों 9, और यहाँ 189। ठीक है, 189 बच जाएगा बच्चों। तो n-1 बराबर 21 से कट जाएगा, 21 निम्मा 189, तो n-1 बराबर 9 है, तो बच्चों n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो 10वां जो पद है वो बच्चों कितना होगा, 10वां पद 210 होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों कि एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी हमें बच्चों ज्ञात करनी है, जबकि नाव धारा के अनुकूल जाती है बच्चों। धारा के जब अनुकूल जाएगी, जैसे इधर ही धारा चल रही है, इधर ही नाव चल रही है, तो अनुकूल में दोनों की चाल बच्चों जुड़ जाएगी। तो चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि नाव की चाल 6 है और धारा की चाल है 6 + 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों चाल हो जाएगी धारा के अनुकूल। दूरी पूछा है 5 घंटे में, तो दूरी जो होगी बच्चों, दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल हमारे पास 10 होगी, समय 5 घंटा, 10 पंजे 50 किलोमीटर, तो दूरी 50 किलोमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता विपरीत जाती है, प्रतिकूल जाती है, तो चाल घट जाती है, तो जब हो जाती 6 - 4, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती, 4 रह जाती, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे में चली गई दूरी आती 5 × 2 10 किलोमीटर, तब ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों यहाँ पर, एक बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रम से 28 और 16 है। माध्य 28 है और यहाँ पर बहुलक 16 है, उसकी माध्य का होगी। तो बच्चों इसमें जो सूत्र होता है ना इंपीरियल, ये होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, यानी कि माध्यिका के 3 गुणे में से 2 गुणा माध्य, समांतर माध्य का 2 गुना घटाने पर बहुलक आता है। तो ये संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है। ठीक है ना बच्चों, हमें यहाँ निकालनी है माध्यिका, तो इसको आप इधर ले जाइए, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 गुणा माध्यिका, माध्यक भी बोल देते हैं इसे बराबर, इसको माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि यह आ जाएगा बच्चों बहुलक प्लस माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे 2 गुणा माध्य। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बहुलक हमारे पास बच्चों यहाँ पर कितना है, बहुलक है 16। ठीक है, और 2 गुणा माध्य कितना है, माध्य है 28। ठीक है, तो देखिए 16 + 28 दूनी 56, यहाँ 3 गुणा माध्य है, ये भी ऐसे रहेगा 3 गुणा माध्यक बच्चों, माध्यक यानी कि माध्यिका, इन्हें जोड़ लेंगे तो ये होगा 6। तो ये जोड़कर बच्चों हमारे पास जो है कितना आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों थोड़ा सा, तो 6 × 6 = 12 है, 72 हो जाएगा।
तो 3 गुणा माध्य बराबर 72, तो माध्य बराबर 3 से ये कट जाएगा, यानी कि 24 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो आएगा बच्चों 24 हो जाएगा। 3 गुणा माध्य बराबर हमने हल किया ना बच्चों, 24 ये आ गया 72, तो माध्य बराबर 3 का भाग दे देंगे, तो बच्चे यहाँ पर 24 ये आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 4:5 का अनुपात है। 4:5 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। जब भुजाओं का अनुपात दिया है बच्चों, क्षेत्रफलों का पूछा है समरूप त्रिभुजों में, तो उसका वर्ग कर दिए। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। जब भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का पूछा है समरूप त्रिभुजों में, तो वर्ग कर देंगे, तो 16:25 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का पूछा है, तो उसका आपको वर्गमूल ले देना है। ठीक है, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो 9वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। योग के बराबर बच्चों ध्यान रखना, जिनकी त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर है। तो इन वृत्तों की त्रिज्याएं R1 3 और R2 हम मान लेते हैं बच्चों 4। जो हमारे नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, नए वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि वो πr² होगा। कैपिटल इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1² और दूसरे का हो जाएगा πr2²। त्रिज्याएं हमने R1 और R2 बच्चों यहाँ पर मान ली है। MCQ का क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट में ही से बच्चों समझ लेना है आपको। ठीक है, बराबर यहाँ पर दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ R1 का स्क्वायर और यहाँ R2 का स्क्वायर बच गया। पाई से बच्चों यहाँ पाई कट जाएगा, तो R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है 3 है बच्चों, तो 3 का स्क्वायर, और R2 कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो बच्चों जो R का स्क्वायर होगा 16 और 9 कितना होगा 25। अगर हम R² 25 है, R निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों 5 से आ जाएगा। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, यहाँ पर हमसे कहा गया है बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्षेत्रफल नहीं पूछा है, उस वृत्त का व्यास यहाँ पूछा है, व्यास। ठीक है, व्यास क्या होगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, व्यास क्या होगा। त्रिज्या पूछता है तो 5 आ जाएगी, व्यास पूछा है तो 5 का डबल हो जाएगा बच्चों, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, थोड़ी सी क्वेश्चन में राइटिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो आप समझ लीजिए बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, यदि sin a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos की 4a का मान बच्चों क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो दिया है, अगर हम निकालेंगे बच्चों कि हमें दिया है कि sin a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है, तो अगर हम निकालें बच्चों कि sin a बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब होगा कि sin a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन का मान हो गया cos स्क्वायर है। हमें इसका मान निकालना है, देखिए हमें मान निकालना है कि cos स्क्वायर ए प्लस cos की 4a का। तो cos स्क्वायर को तो ऐसे रहने दीजिए, cos की 4 को हम लिख सकते हैं बच्चों cos स्क्वायर ए का वर्ग लिख देंगे। अब देखिए cos स्क्वायर ए हमने निकाला कि sin ए के बराबर है, तो इसकी जगह हमने रख दिया कितना sin ए रख दिया, और cos स्क्वायर ये भी sin ए हो गया। ठीक है नहीं, sin ए वर्ग है तो यहाँ वर्ग चढ़ा देंगे, क्योंकि बच्चों cos स्क्वायर बराबर हमने प्रूव कर दिया कि sin ए के बराबर है। तो cos स्क्वायर sin ए और यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए। तो sin ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और sin ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया कि वो 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ बी है बच्चों, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा बच्चों क्वेश्चन घुमा कर दिया था, तो ध्यान से समझ लीजिए। 11वां क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि जब एक पासे को फेंका जाता है यानी कि डाइस को, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। जब पासे को फेंका जाएगा तो बच्चों उसमें नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर आएंगे।
और 3 से छोटी विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या लेनी है हमें बच्चों 3 से छोटी। 3 से क्या लेनी है? छोटी लेनी है। तो 3 से छोटी विषम संख्या तो बच्चों यहाँ पर के है 1 और 2 हैं, तो विषम संख्या 2 तो सम संख्या है तो केवल 1 आएगी। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है तो हमें विषम छोटी, तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम। अनुकूल तो एक ही है, एक ही तो संख्या ही है, और कुल परिणाम जो संभावित परिणाम कितने हैं? ये 6 हैं बच्चों, तो 1/6। तो 1/6 इसका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही यहाँ पर बच्चों सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 12 जो बच्चों दिया हुआ है कि दिए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। BC के समांतर ये PQ रेखाखंड बच्चों यहाँ पर खींचा गया है, और PB यानी कि PQ और BC का जो अनुपात है वो 1:3 है। तो हमें AP और BP का अनुपात बताना बच्चों, AP और BP का अनुपात बताना है। जब ये वाली रेखा इसके समांतर है तो बच्चों आपको ध्यान रखना कि त्रिभुज जो है हमारा, त्रिभुज APQ, जो त्रिभुज है APQ ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ठीक है, यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं, वैसे समझ लीजिए आप। ऐसे ये इसके समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण हो गए, और कोण ए दोनों में कॉमन आएगा। दो कोण बराबर है तो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा? वो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? अनुपातिक होती हैं। ठीक है, तो हम रख देंगे पहले छोटे त्रिभुज की यानी कि AP बटे बड़े त्रिभुज की AB बराबर छोटा त्रिभुज PQ, इसकी भुजा, और इसकी संगत भुजा आ जाएगी BC। क्या आ जाएगी बच्चों? BC आ जाएगी। ठीक है, अब AP, अब हम AB जो है इसको दो भाग है बच्चों, AP और BP लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे AP प्लस BP। ठीक है, AB को हमने तोड़ दिया है कि AP और BP रख दिया है, और PQ और BC का अनुपात हमें दिया है 1:3, यानी 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3AP बराबर AP प्लस BB। ठीक है, अब 3 में से इसको धर लेंगे, 3 में से 1 गया घट गया तो 2 बचेगा, 2AP बराबर BP, या बच्चों AP बटे BP बराबर इसके साथ 1 मान लीजिए, तो ये 1/2 यानी कि क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। इनका जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो C में बिल्कुल ऐसा सही बच्चों दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, दो गोलों के आयतनों में 64:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो बच्चों हम इसे बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। देखिए, आयतनों का अनुपात है 64:27, 64:27 है। त्रिज्याओं का अगर हम अनुपात निकालेंगे R1 और R2, तो इनका घनमूल ले दीजिए। 64 का घनमूल कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आएगा, यानी कि क्यूब रूट, और 27 का आता है 3। तो यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात पूछता तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4πr²। ठीक है, और 4π दूसरे का हो जाएगा R1²। 4π से 4π कट जाएगा तो R1/R2 का स्क्वायर है, तो R1/R2 इसका स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर लगा है तो बाहर ही स्क्वायर हो गया। R1/R2 कितना है? 4/3, तो 4/3 है तो इसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग आएगा 9। यानी कि बच्चों जो त्रिज्याओं का अनुपात है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का निकालना, उसका वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो यही इसमें हो जाएगा बच्चों। आसान तरीका यही है, MCQ में आपको ऐसे ही इसको ऑप्शन ढूंढ लेना है बच्चों। ठीक है, 14 है, यदि दीघा समीकरण का विविक्तीकर 112 है तो P का मान बताइए। अब देखिए समीकरण हमें दिया है बच्चों px² - 8x - 3 बराबर 0, जहाँ a बराबर P है और b बराबर x का गुणांक -8 है और c बराबर है -3। तो d जो है बराबर वो हमें 112 दिया है बच्चों। तो d क्या होता है कि b² - 4ac, यही तो d होता है विविक्तीकर।
बराबर 112 है। बी का मान -8, तो -8 का वर्ग करेंगे -4, ए का मान पी है और सी का मान हो गया -3 बराबर 112। ठीक है, 8 का वर्ग हो गया 64। अब देखिए 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस के हो गए, ये हो गया 12 पी बराबर 112। ठीक है, तो 12 पी बराबर 64 इधर ले जाएंगे घट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 112 में से 64 आप माइनस कर दीजिए, तो 12 पी बच जाएगा। 12 में से 4 गई तो बचे 8, 10 में से 6 गई तो बचे 48 हो गया, तो पी बराबर हो जाएगा 12 चौक 48। तो पी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें 4 यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे बच्चों, दिए बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग पूछा है बच्चों। बहुलक वर्ग, किसी में माध्य का वर्ग भी पूछ सकता है, यहाँ पूछा है बच्चों बहुलक वर्ग। ठीक है नहीं। तो बहुलक वर्ग के लिए किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बच्चों इस वाले वर्ग की जो बारंबारता है सबसे अधिक है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही तो बहुलक वर्ग होता है। तो 55 से 70 यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों यहाँ पर वो सही है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों, ऐसे ही आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है और ये ए डी आपको 3 है और बी डी 2 है और ये डी ई 6 दे रखा है। बी सी का मान पूछा है बच्चों, यहाँ पर बी सी की माप निकालनी है। जब ये इसके समांतर है तो मैंने आपको बताया ना कि त्रिभुज ए डी ई, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ए डी ई, ये बच्चों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, जैसा कि पीछे आया था। जब ये वाली रेखा आधार के समांतर है तो छोटा जो त्रिभुज है ए डी ई इस पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, क्योंकि हमें बी सी बड़े त्रिभुज की भुजा निकालनी बच्चों। अब इनकी भुजाओं को रख देंगे हम समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, अनुपातिक होती हैं। ठीक है, इसलिए तो हम इसको रख सकते हैं, पहले ए डी छोटे त्रिभुज की ले रहे हैं पहले, बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी। ठीक है ना बच्चों, ए डी बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी, इस रूप में रख दिया। अब ए डी आपके पास कितना है, 3 है, और ए बी यहाँ से यहाँ तक 3 और 2 5 जुड़ गया ना, ये बराबर डी ई आपको 6 दिया हुआ है ये वाला, और बी सी तो बच्चों आपको निकालना है। ठीक है, 3 से हम 6 को काट देंगे, 2 बार गुणा कर लीजिए, तो बी सी बराबर 5 दूनी 10, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी में ऐसा दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई जो सीधा खड़ा हुआ है उसकी छाया की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। जब बच्चों √3 गुनी हो, ऊंचाई छाया की √3 गुनी है, तो उस समय आपको ध्यान रखना सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 60 अंश होता है। और जब जो छाया है ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण होता है बच्चों उस समय कितना, 45 अंश होता है। उस समय कितना होता है, 45। जब छाया ऊंचाई के बराबर हो तो 45, और जब ऊंचाई इसकी √3 गुनी है तो हो जाता है 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर सी ही बच्चों यहाँ पर सही होगा। वैसे भी आप देखिए, अगर छाया x मानेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3x हो जाएगी। यहाँ थीटा लेंगे आप, तो जैसे हमने यहाँ किया कि tan थीटा, थीटा बराबर लंब बटे आधा, तो लंब हो गया √3x और आधार हो गया x बच्चों, x से x कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कि tan थीटा बराबर √3। तो √3 कितने का मान होता है बच्चों, tan 60 का मान होता है। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा। अगर थ्योरेटिकली करने के लिए आता है तो ऐसे आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ पूछा बच्चों समांतर की बात कर रहा है। अगर केवल स्पर्श रेखाएं पूछता तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। समांतर की बात करता है तो एक वृत्त की केवल बच्चों 2 ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी 100 अंश है। ए ओ बी ये पूरा जो एंगल है 100 अंश है। ओ पी ए का मान बताना है, ओ पी ए इस वाले कोण का मान बताना बच्चों हमें, केवल इस वाले का। तो देखिए स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाओं के बीच में
और यहाँ पर त्रिज्याओं के बीच में बने दोनों कोणों का योगफल होता है बच्चों 180 अंश। ठीक है, वैसे ही समझ लीजिए आ जाएगा। 180 अंश होता है, ये 100 दिया है, 180 में से 100 आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 80। तो ये पूरा जो एंगल है APB ये पूछता तो ये आ गया आपका 80 अंश। अब ये जो लाइन है ना हमारी, ये OP जो है इस वाले कोण को और इसको दोनों को ही समद्विभाजित करती है। स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण और त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर बना कोण दोनों को ही समद्विभाजित करती है। पूरा ये कोण कितना 80 आया है, तो ये हो जाएगा 40 और ये भी 40 हो जाएगा। OPA का मान पूछा है तो 40 होगा, ऑप्शन नंबर सी ही बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें पूछा POA ये वाला पूछता पूरा 100 है तो ये 50 हो जाता। दोनों ही कोणों को ये बच्चों समद्विभाजित करती है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, यदि किसी AP का सर्वांतर 5 है, सर्वांतर यानी D हमें 5 दिया है, तो 18वें और 13वें पदों का अंतर क्या होगा। अब बच्चों देखिए, A 18 का मतलब है 18वां पद और A 13 का मतलब है 13वां पद। 18वां पद क्या होगा, A + 17D हो जाएगा। 13वां पद हो जाएगा A + 12D। ठीक है, समांतर श्रेणी के लिए तो A + 17D माइनस 12D, ए से कट जाएगा, 17 में से 12 गए तो बच्चे कितने बचेंगे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 5D, ये 5D आ गया तो 5, अब D का मान हमारे पास तो 5 है तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 आ गया। तो इनका जो अंतर आएगा 25 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, बिंदु -3, -5 की x अक्ष से दूरी पूछा है। तो पहले तो बच्चों ये बिंदु इस चतुर्थांश में तृतीय में है क्योंकि माइनस माइनस के हैं। x अक्ष से दूरी पूछा है तो आपको y निर्देशांक लिखना है। y निर्देशांक कितना है यहाँ पर, पहला x होता है, दूसरा y होता है, -5 है। लेकिन बच्चों जो दूरी होती है हमेशा प्लस में ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 5 मात्र दिया सही होगा। y अक्ष से दूरी पूछा, y से पूछता तो आपको x निर्देशांक लेना होता, -3, दूरी प्लस में लेंगे तो इसलिए यहाँ पर 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बच्चों दिया हुआ है, यदि समीकरण, ये एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, कि अनंत हल है। बच्चों यहाँ अनंत हल कह रहा है तो A और B का मान बताना है। तो बच्चों अनंत हल के लिए क्या होता है, अनंत हल के लिए आपको पता होगा कि क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये भी बराबर होता है C1/C2 के। यही हमें रख देना है। तो देखिए A1 यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक तो A-1, और A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 हो गया। B1 और B2 y के गुणांक लेने हैं, यहाँ पहले 3 हो गया और उसमें 1 - 2 भी है बच्चों, और C अचर पद यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया। तो पहले देखिए 2 एकम 2 और 2 3 अच्छा 1/3 लिख देते, पहले इनको ले लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए A-1/6 बराबर ये हो गया 1/3। ठीक है, 3 से 6 कट गया 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा कि A-1 बराबर 2 एकम 2, तो A बराबर इधर जाएगा तो A का मान तो आ गया बच्चों यहाँ पर 3 आ गया, A का मान 3 आ गया। अब हमने पहले में A का मान निकाले, B दूसरे में, अब दूसरे वाले को ले लीजिए। देखिए 3/1 - 2B बराबर, इससे कंपेयर करना 1/3, गुणा करेंगे 3 तिया 9 हो गया, तो यानी कि 1 - 2B बराबर 9 हो गया, -2B 1 इधर ले जाएंगे तो 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा, तो B बराबर 2 चौके 8 -4, क्योंकि माइनस में है ना, यहाँ माइनस है तो -4, 3 और -4, और ऐसा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अनंत हल के लिए कोई हल नहीं होता तो बाद वाले पहले दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं होता। आदित्य हल में ये होता है बच्चों A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये आदित्य हल के लिए आता है जब केवल एक ही हल हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, इस समीकरण का हल होगा। तो समीकरण हमें दिया हुआ है बच्चों 5x - 5 और x + 5 बराबर 55। ठीक है ना बच्चों, 5 से इसे काट सकते हैं आप, 11 बार कट गया। अब ये बचा है गुणा में है नहीं, a - b और a + b, तो सूत्र हो गया कि a² - b², 5 का वर्ग 25। यहाँ a + b और a - b का सूत्र लग गया बच्चों इनमें, तो a² - b² बराबर 11,
तो एक्स स्क्वायर 25 इधर लाएंगे तो 11 और 25 कितना होगा 36। तो एक्स बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 का प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये हमने इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लिया है बच्चों, फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। समचतुर्भुज का विकर्ण है। तो बच्चों देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई 12 है, दूसरे की लंबाई बतानी है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक समचतुर्भुज हो गया, एक रोम्बस हो गया। इसकी भुजा 10 है तो प्रत्येक भुजा 10 की हो जाएगी, सब भुजा बराबर होती हैं। एक विकर्ण मान लीजिए ये हो गया और इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 12 है। दूसरा विकर्ण हमने ये खींच लिया। तो ए बी सी और डी। बच्चों समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ काटते हैं तो ये समकोण पर काटेंगे, समद्विभाजित करते हैं। पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी है 12 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगी, ये वाली ये 6 हो जाएगी, ये 10 है। ठीक है, ये हमें निकालनी है, ओडी हमें निकालनी है इसे। अब देखिए समकोण त्रिभुज, बस आपको ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो 90 के सामने ये कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस बच्चों प्रमेय पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का जो वर्ग होगा वो होगा ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। ठीक है ना, ए बी 10 दिया है तो 10 का वर्ग बराबर ओ ए 6 है तो 6 का वर्ग और प्लस ओ बी हमें तो ज्ञात करना है। तो 10 का वर्ग होगा बच्चों 100, 6 का वर्ग 36, इसको उधर ले आइए तो माइनस के 36 बराबर होगा ओ बी का वर्ग। तो बच्चों हो जाएगा ओ बी का वर्ग, 100 में से 36 घटाएंगे तो बचेंगे 64, 64 बच गया। तो ये बच्चों ओ बी बराबर 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब विकर्ण बी डी की माप निकालनी है हमें, तो विकर्ण बी डी इसका डबल हो जाएगा, 8 का डबल कितना आएगा 16। तो विकर्ण की माप हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यहाँ पर डबल करना पड़ेगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को लिखा है और ये 25 प्रश्न सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने अपना इतना समय कीमती हमें दिया है और वीडियो देखिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।